हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक एक न्यू टॉपिक है डाइस। डाइस से भी क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और डाइस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है बनाने में। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा डाइस का क्वेश्चन कैसे इजी वे में आपको बनाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का डाइस। बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले इसका एक बेसिक कंसेप्ट जो होता है पहले उसको जान ले। ध्यान देना है, डाइस में सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे मैं एक पासा पहले लेता हूं। यहाँ पे मैं एक डाइस बना देता हूं। इसमें आप शुरू में ही जान लीजिए कि ये जो डाइस होता है इसमें टोटल जो सरफेस होता है यानी सतह होता है, टोटल सतह कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। यानी इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 क्या हुआ रहता है तो छुपा हुआ रहता है। यानी जो दिखाई देता है उसी के जस्ट अपोजिट में 3 हमारा क्या रहता है छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। क्लियर। इस पे जो अंक होता है डाइस में जो है इस पे जो अंक होता है वो 1 से लेकर 6 तक का ही अंक रहता है। हमेशा ध्यान रखेंगे इस पे जो अंक अंकित रहता है। जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अंक पे पूछा जाता है तो अंक कौन कौन से अंक रहेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ही हमारा अंक रहेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 यही हमारा 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहता है। आप एकदम शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आपको मैं 4 ऐसा रामबाण बताने जा रहा हूं जिससे कि कभी भी जीवन में आप डाइस का क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहां पे पहले हम देख लेते हैं कि डाइस पे जो हमारा अंक अंकित रहता है वो 1 से लेकर कहां तक 6 तक का रहता है। एक डाइस में टोटल सरफेस जो होता है, एक पासा में टोटल सतह जो होता है कितना होता है 6 होता है। 3 ऊपर दिखाई देता है, 3 क्या होता है छुपा हुआ रहता है। क्लियर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे जो है देखते हैं। यहां पे देखेंगे हम पहले हम समझेंगे कि जो पासा होता है जो डाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। पहला हमने यहाँ पे आपको मानक पासा ध्यान देना है। पासा कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है मानक पासा और दूसरा क्या होता है साधारण पासा। दूसरा क्या होता है साधारण होता है। ये 2 टाइप का पासा होता है हमारा साधारण। ध्यान रखना है पासा 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है मानक यानी स्टैंडर्ड और दूसरा होता है साधारण यानी सिंपल। 2 टाइप का हमारा पासा होता है। हम ये दोनों में क्या अंतर है इसको जानेंगे। ये दोनों में क्या अंतर होता है यानी मानक पासा किसको कहा जाता है और साधारण पासा किसको कहा जाता है हम इसको जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मानक पासा। किसको देखेंगे पहले हम मानक पासा की बात कर लेते हैं। मानक पासा पहले हम देख लेते हैं। देखिए मानक पासा में यहाँ पे मैं आपको बता दूं मानक पासा का जो रूल होता है उसको आप जान लीजिए। ध्यान देना है इस पे जैसे अंक मैं डाल दे रहा हूं 1 2 3 अंक हो गया। तो मानक पासा का जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि वैसे पासा जिनके सभी विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए 7 यानी 7। वैसे पासा जिनके सभी विपरीत सतहों का योग यानी अपोजिट सरफेस का एड जो है वो कितना हो जाए तो 7 हो जाए। यानी सभी विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। देखिए ऊपर में 1 है ना, ऊपर में 1 है तो हम मान लेंगे कि इसके नीचे में कितना रख दे 6 रख दे। यानी इसके अपोजिट वाले सतह पर कितना रखे तो 6 रखे। तो टोटल योग हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
ऊपर में 2 दिखाई दे रहा है तो नीचे में इसके अपोजिट में कितना डाल दे, तो 5 डाल दे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है यानी 3 दिखाई दे रहा है तो नीचे में कितना लगा दे, हम 4 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए ऊपर में 1 दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट में कितना कर दे, 6, तो योग कितना हो गया, 7। ऊपर में 2 दिखाई दे रहा है तो नीचे में कितना डाल दे, यानी उसके अपोजिट वाले सतह पे कितना डाल दे, तो 5, तो कितना हो जाएगा, 7। ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है तो नीचे में कितना डाल दे, तो 4, तो कितना हो गया, 7 हो गया ना। यानी इसके सभी विपरीत सतहों का योग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा। इसको क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा ही नहीं प्रॉब्लम आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, साधारण पासा देख लेते हैं। चलिए साधारण पासा देख लीजिए। साधारण पासा हम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। साधारण पासा क्या है, लिख देते हैं हम आपको, साधारण पासा यानी सिंपल डाइस। इसमें यहाँ पे ध्यान देना है, एक मैं डाइस क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं। इस पे मैं ले रहा हूं 2, 5, 3। ध्यान देना है, साधारण पासा का क्या कंसेप्ट होता है जान लेना है। जिनके 2 संलग्न सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, वो क्या होता है, हमारा साधारण पासा होता है। यानी जिनके 2 संलग्न यानी निकटवर्ती सतह, संलग्न माने क्या होता है, निकटवर्ती, नियरेस्ट वाला, यानी ये दो का किन्हीं भी, अब ऐसा नहीं है कि यही लेना, हम यहां भी ले सकते हैं। तो यहां देखेंगे तो 3 और 2 5 होगा, यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, लेकिन यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7। यानी किन्हीं भी 2 सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम साधारण बोलेंगे, सिंपल डाइस बोलेंगे। तो देखिए 2 है, आप प्लस इसके निकटवर्ती में कितना आ गया, 5 आ गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऐसे जब रहेगा तो एक कौन सा डाइस कहलाएगा, साधारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साधारण कहलाएगा। कैसे साधारण कहलाएगा, क्योंकि देख लेंगे कि ये दोनों का योग कितना हो रहा है, चाहे वो कहीं भी रहे। जैसे सपोज मान लीजिए, एक और मैं आपको यहाँ पे डाइस बना दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं 3 डाल दे रहा हूं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूं। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा डाइस है, सिंपल है या स्टैंडर्ड है, यानी मानक है या साधारण है, तो आप क्या जवाब देंगे, साधारण। क्यों, क्योंकि इसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। यानी 3 + 4 इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया। यानी जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, वो क्या कहलाएगा, तो साधारण पासा यानी सिंपल डाइस कहलाएगा। क्लियर। अब तो आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आगे आप फिर एक बार हम दोनों में अंतर जब कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपके सामने मैं 2 डाइस लेकर आया, ध्यान देना है। पहला डाइस यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं और दूसरा फिर मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। अब आपको बताना है कि कौन साधारण है और कौन मानक है। क्लियर। यहां पे मैंने 2, 4 और 6 ले लिया, यहां पे हम 5, 1, 6। अब इसमें हमको अंतर करना है कि कौन साधारण है कौन मानक है। तो देखिए 2 चीजें हमेशा आपको याद रखनी है, ये बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या याद रखना है, जिनके सभी विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए, यानी अपोजिट सरफेस का ऐड कितना हो जाए, 7 हो जाए, क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। सेकंड, साधारण पासा का क्या कंसेप्ट होता है, जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए, वो क्या होगा, साधारण होगा। तो इसमें हम देखते हैं, ध्यान देना है, तो 2 है, 6 है और कितना है, 4 है। तो ऊपर में 2 है तो नीचे इसके अपोजिट में 5 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 7। ऊपर में 6 है तो इसके अपोजिट में 1 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 7। ऊपर में 4 है, इसके अपोजिट में 3 लगा दे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये क्या है मेरा, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइज, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मानक पासा। इसको क्या बोलेंगे हम, मानक पासा बोलेंगे। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए 6, 5, 11 हो जा रहा है। ऐसे ऊपर में कितना है, 5 है,
क्लियर। अगर मान लेते हैं ऊपर में कितना है 5 है तो नीचे में 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 के अपोजिट में लेकर 6 जाएंगे तब ना 7 होगा। लेकिन ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, 6 तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, 6 कहाँ लिखा है, ऊपर में ही लिखा है, यानी इसके दोनों निकटवर्ती सतहों का योग कितना आ जा रहा है, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। क्लियर। दोनों में से किसी एक रूल को भी आप याद रखते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। हालांकि बाद में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन जो है वो कभी भी सिंगल डाइस पे नहीं पूछा जा रहा है, हमेशा जो है 2 डाइस तो रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में, 2, 3, 4 ऐसे करके दिया जाता है, सिंगल नहीं रहता। सिंगल रहता है तभी हमको जानना होता है कि साधारण है कि मानक है, अदरवाइज हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसके लिए रूल मैं आपको इतना अच्छा रूल बताऊंगा कि समझिए कि आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। जब भी सिंगल रहेगा, जब भी सिंगल रहेगा तभी हम साधारण या मानक यहाँ चेक करते हैं, ध्यान देना। अब एक डाइस मैं आपको यहाँ दे रखा और आपको देखना है 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर। अब इसको देखना है कि साधारण है कि मानक है, दोनों में से कोई एक रूल आपको याद होना चाहिए। साधारण का मतलब होता है कि जिनके दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7, तो इसके दोनों निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो गया, 7, तो 3 + कितना कर देंगे हम, 4, तो कितना हो जाएगा, 7, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं कि एक और पासा आ रहा है, सिंगल पासा है, और इसमें आपको दे दिया 2, 4 और 6 दे दिया। अब इसमें देखेंगे कि क्या निकटवर्ती सतहों का योग 7 आ रहा है। अगर मानक पासा नहीं भी याद है तो भी हम बना सकते हैं। तो देखेंगे 4, 2, 6, 6 व 2, 8, इसके निकटवर्ती सतहों का योग जो है 8 आ रहा है यहाँ पे, और किसी का कितना 6 आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है इसको हम देख लेते हैं, ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि कभी भी आपको डाइस से सिंगल डाइस पर अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 4 दे दिया गया, 5 दे दिया और 6 दे दिया। क्लियर। अब इसमें आपसे पूछ दीजिए कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का अपोजिट हमको निकालना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो कैसे कैसे, तो हम देखते हैं यहाँ पे 6, 4, 10, 5, 4, 9, किसी भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये साधारण डाइस नहीं है, ये साधारण पासा नहीं है। ये किस में काउंट होगा, तो मानक पासा में होगा, और मानक पासा का रूल तो आप जानते हैं, जिनके सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 ऊपर में है तो 3 नीचे में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा ना, यानी 4 का अपोजिट कितना हो गया, तो 3 हो गया। ऊपर में 6 है तो 6 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 6 ऊपर है तो इसके अपोजिट में, यानी 6 के अपोजिट पूछा जाए तो 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछा जाए तो 5 + 2 कितना होता है बाबू, 7 होता है, यानी 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मानक पासा रहेगा तो इसमें अपोजिट निकालने में हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि जिनके सभी विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए, तो 7 हो जाए, वो क्या होता है, मानक पासा। तो ये हम पहले जो है क्लियर कर लेंगे कि साधारण है कि मानक है। अगर मानक होगा तो तुरंत आंसर हम मार देंगे। क्लियर। अब चलिए एक साधारण से भी हम क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। साधारण से क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक पासा आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। 2 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट जो है क्या होगा, ये बात आपसे पूछा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 2 यहां है और 2 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो कभी जो नियरेस्ट में व्यक्ति होता है क्या वो अपोजिट होगा, जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है वो आपके अपोजिट होगा, नहीं, अपोजिट तो सामने होता है ना, तो बगल में बैठने वाला अपोजिट नहीं होता है। तो देखिए 2 का अपोजिट ये हमारा 5 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 5 नहीं होगा। फिर आपसे पूछेगा 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा।
क्योंकि ये दोनों जो है जस्ट इसके बगल में ही बैठा हुआ है, जस्ट इसके बगल में ही बैठा हुआ है, तो नहीं होगा। इससे पहले जो है ये ध्यान रखना है कि इस पासा को पहले ही हम क्लियर कर लें कि ये पासा साधारण है या मानक है। तो 5 आदू कितना हो रहा है, देखिए तो 5 आदू कितना हो जा रहा है, तो 7 हो जा रहा है। ये क्या हो गया, हमारा साधारण पासा हो गया। क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। तो इसमें 2 के विपरीत पूछेगा तो 5 नहीं होगा, 2 के विपरीत पूछेगा तो 6 नहीं होगा, क्योंकि निकट में बैठने वाला व्यक्ति कभी पड़ोसी नहीं होता है। क्लियर। तो यहां पे ध्यान रखना है, तो कौन होगा, अगर 2 के विपरीत हमसे पूछा है तो 2 के विपरीत में इस पासा पे जो अंक नहीं दिख रहा है उसमें से कोई भी अंक आपका आंसर हो सकता है। जैसे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि साधारण पासा में हमें मालूम नहीं चल पाता है। मानक में पता चल जाएगा लेकिन साधारण में नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं इस पे आपको करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना है। 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। इसमें कहेगा कि बताइए 4 का विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत हमको निकालना है, तो पहले इसको देख लेंगे। अगर सिंगल है तो देख लेंगे साधारण है कि मानक है। तो देखेंगे कि 4 और 3 कितना हो जा रहा है, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण, क्योंकि जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो ये हमारा क्या है, साधारण। तो 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 के बगल में 2 बैठा है तो 2 कभी विपरीत होगा, नहीं होगा। 4 के बगल में 3 बैठा है तो कभी विपरीत होगा, 3 तो नहीं होगा। यानी बगल में बैठने वाला मानक हो या साधारण हो, कभी विपरीत नहीं होता है। क्लियर। अब ध्यान देना है, तो आखिर 4 का विपरीत होगा क्या, तो ध्यान रखना है, हमें यहां से पता नहीं चलेगा। यानी जो अंक ये आपको डाइस पे दिखाई नहीं दे रहा है, जो हाइड है, वो छुपा हुआ है, उसमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। इसीलिए 4 के विपरीत में आपको यहां से देख लेंगे 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। 6, 5 और 1 में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 1 से ज्यादा डाइस आता है, अगर 1 से ज्यादा डाइस आता है, यानी मानक पासा न होने की स्थिति में, सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको अब स्टार्ट होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि जो एग्जाम में आप देखते हैं कि 2, 3, 4 पासा आता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, तो वो चीज हम अब यहां से देखेंगे, ध्यान देना है। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, अगर मानक पासा नहीं हो, मानक पासा नहीं हो तो हमें क्या करना होता है। जैसे देखिए, अगर 2 डाइस दिया रहे, ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 डाइस रहे, यहाँ पे पहला नंबर हम यहाँ पे आपको रूल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ये सारा अब जो है 3-4 रूल मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि आपका जो है सब जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, रूल देख लेंगे आप। पहला रूल है, ध्यान देना है, 2 डाइस दिया रहे, यानी 2 पासा दिया रहे, और दोनों पासों पर जो अंक हो, उस अंक में कोई समानता नहीं हो, कोई इक्वालिटी नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, ध्यान देना है। यहां पे लिखिए, ये 2 डाइस आपके सामने दिया रहे, जैसे मैं यहाँ पे आपको डाइस बना दे रहा हूं, और यहां से आपको मैं दे रहा हूं 2, 4, 5, 1, 3 और 6। देखिएगा, अगर 2 डाइस रहे और दोनों डाइस में जो अंक है, ये अंक जो है, ये दोनों डाइस में जो अंक लिखा हुआ है, इसमें कोई समानता नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे। देखिए 2, 4, 5, 1, 6, 3, ये दोनों डाइस पे कोई भी अंक जो है वो इक्वल है, समान है, नहीं है। इस पे दूसरे अंक है और इस पे दूसरे अंक है। जब ऐसा कंडीशन रहे तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान।
एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब दो डाइस रहे और दोनों डाइस के अंक में कोई समानता नहीं रहे तो आमने सामने का सतह क्या होता है, आपस में विपरीत होता है। आमने सामने का सतह आपस में क्या होता है, विपरीत होता है। आमने सामने का सतह कौन सा होता है, पहले इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, दो डाइस यहाँ पे मैं दे रहा हूं और यहाँ पे आमने सामने सतह कौन सा होता है, ये चीज को पहले आप जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो आप बहुत ही जल्दी बना लेंगे। यहाँ पे मैं कोड कर दे रहा हूं ABC D E और F। ध्यान रखिएगा, A के अपोजिट कौन होगा तो D होगा, B के अपोजिट कौन होगा तो E होगा और C के अपोजिट कौन होगा, F होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हर जगह जो है आपका अप्लाई होगा। यानी A का अपोजिट यहाँ लिख देते हैं, D वाला सरफेस हो जाएगा, B का अपोजिट यहाँ E वाला सरफेस हो जाएगा और C का अपोजिट जो है F वाला सरफेस आपका हो जाएगा। ये आमने सामने का क्या हो जाता है, सतह हो जाता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमसे पूछेगा कि दो का विपरीत क्या होगा, अगर हमसे पूछ दिया यहाँ पे कि दो का विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत हमको निकालना है बाबू, दो का विपरीत निकालना है। तो दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो के विपरीत क्या होगा, एक। जब दो पास आ रहे हैं, दोनों पासों के अंक में कोई समानता नहीं रहे, कोई समानता नहीं रहे, कोई इक्वल अंक नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने के सतह को अपोजिट बना देंगे। दो का अपोजिट एक हो जाएगा, चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आपका आंसर निकल गया। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों के बारे में आपसे अपोजिट पूछा जाएगा, सिर्फ एक के बारे में पूछा जाएगा। बोलेगा दो के अपोजिट क्या होगा तो 1 दे देंगे, बोलेगा 4 का अपोजिट क्या होगा तो 6 दे देंगे, बोलेगा 5 का अपोजिट क्या होगा 3 दे देंगे, या बोलेगा 6 का अपोजिट क्या होगा तो 6 के अपोजिट क्या दे देंगे, हम ध्यान रखना है 4 दे देंगे, 1 का अपोजिट 2 दे देंगे, 3 का अपोजिट 5 दे देंगे। आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, बात वही होता है। यानी नाक सीधे पकड़िए या उलट के पकड़िए, पकड़ना तो नाक ही है ना। तो अपोजिट चाहे 6 का पूछे या 4 का पूछे, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला रूल का। ये पहला रूल था, अगला रूल हम नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। चलिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको जो है ना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हर जगह अप्लाई होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। चलिए देखिए, रूल नंबर जो है सेकेंड हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर दो पासा दिया रहे, आपको यहां पे ध्यान रखना है, दो पासा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने 3 दे दिया, 6 दे दिया और 2 दे दिया। इसमें भी हमने 3 दे दिया, 5 दे दिया और 4 दे दिया। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना है, ये दो पासा है और ये दोनों पासों पर जो अंक है उसको हम देखते हैं कि क्या कोई एक अंक जो है इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई अंक है जो इक्वल हो रहा हो दोनों पे, नहीं, इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 और 3 यही इक्वल आ रहा है, बाकी कोई इक्वल नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना है बाबू, ये 3 और 3 जो हमारा इक्वल हो रहा है, ये 3 और 3 जो हमारा इक्वल हो रहा है, हम ये दोनों को छोड़ देंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी सब आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। बाकी सब आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। यानी आमने सामने वाला सतह आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। देखिए कितना ही अच्छा आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना लेंगे। और बाद में मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो देखिएगा ये चारों रूल को एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करके मैं बताऊंगा और आंसर सिर्फ एक ही आएगा। देखेंगे, जब दोनों डाइस पर एक अंक अगर इक्वल हो तो उसको छोड़ देंगे तो बाकी आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 5। 6 का अपोजिट 5 लीजिए या 5 का अपोजिट 6 लीजिए, बात बराबर। 2 का अपोजिट कितना होगा तो 4 होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा 4, या 4 का अपोजिट कितना होगा 2 होगा। क्लियर, कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब आप कहेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, बाबू एकदम ध्यान रखिएगा, ये हर जगह आपको अप्लाई होगा। 3 का विपरीत अगर पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वल रहता है ना उसका विपरीत वही होता है जो ये दोनों पासों पर अंक नहीं रहता है।
क्यों, ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। पहले भी आपको बताया 3 के विपरीत में देखिए तो 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 के पड़ोसी में 6 बैठल है। 3 के विपरीत में 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 के पड़ोसी में बैठल है। वहां देखिए तो 3 के विपरीत में 5 होगा, नहीं, 3 के पड़ोसी में बैठल है। 3 के विपरीत 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 के पड़ोसी में बैठल है। तो देखिए ना 6 होगा, ना 2 होगा, ना 5 होगा, ना तो 4 होगा। कौन होगा, तो जो दोनों पासों पर नहीं है, क्योंकि पासा पर 1 से लेकर 6 तक का ही अंक लिखा हुआ रहता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 6, 2, 4, 5 ये तो होगा ही नहीं, तो बचा कौन, एक ही नो, एक। तो अगर हमसे 3 का विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी समान अंक का विपरीत वही होता है जो दोनों पासों पर नहीं होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। अगले वीडियो का आप इंतजार करें, फिर आपसे हम मिलेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जब भी देखें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाना नहीं भूलें, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। घंटा क्यों बजाते हैं, कि भगवान जी प्रसन्न होंगे। उसी तरह यहाँ आप घंटा बजाएंगे ना, तो इस घंटे ने आपको देगा एक नोटिफिकेशन, यानी जब भी वीडियो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप तुरंत वीडियो को वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, कल फिर अगला वीडियो आपके पास जाएगा। थैंक यू।